नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केएनई न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में वो हुआ है जो कि भारत के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। आपको बता दें दोस्तों कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के 46 विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। ईवीएम से चुनाव जीतकर आए विधायकों ने ईवीएम के नतीजों को मानने से इनकार भी कर दिया है। और तो और दोस्तों, शपथ लेने के लिए भी इस वक्त तैयार नहीं हुए हैं। अब इसके बाद से बवाल ही खड़ा हो गया है, बवाल सी ही मच गई है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए हैं। जो चुनाव आयोग पहले कह रहा था कि कोर्ट के आदेश पर ही वीवीपैट की पर्चियां की गिनती होगी, अब वही चुनाव आयोग इस वक्त कह रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियां का मिलान किया जाएगा। तो पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ईवीएम से डाटा डिलीट किया गया है। और तो और दोस्तों, लाखों की तादाद में वोटर्स भी बढ़ गए हैं। तो अब ऐसे हालातों में चुनाव आयोग का क्या होगा आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों आप खबर देखिए। वो खबर देखिए जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। खबर आप देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि महाराष्ट्र 104 उम्मीदवारों ने 31 जिलों में ईवीएम वीवीपैट मिलान की मांग की है। तो चुनाव आयोग से डिमांड की गई है। 104 उम्मीदवारों ने याचिका लगाई है और याचिका लगाते हुए साफ कह दिया है कि 31 जिलों में ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियां का मिलान किया जाए। इस पर पहले तो चुनाव आयोग तैयार नहीं हुआ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इस वक्त फंस गया है। आपको बता दें दोस्तों कि पहले चुनाव आयोग ने साफ कह दिया था कि हम वीवीपैट की पर्चियां की गिनती तभी करेंगे जब हमें कोर्ट आदेश करेगा। तो देखिए, खबर भी मौजूद है। खबर में लिखा भी हुआ है कि नो काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स विल डू सो ओनली इफ कोर्ट ऑर्डर सेज इसी। तो चुनाव आयोग ने दोस्तों ये साफ कह दिया है कि जो 104 उम्मीदवार हैं वो भले ही डिमांड कर रहे हो, लेकिन हम ये वीवीपैट की पर्चियां की गिनती नहीं कर सकते हैं। और ये गिनती तो तभी होगी जब हमें कोर्ट आदेश देगा। तो फिलहाल अब चुनाव आयोग बुरी तरीके से इस वक्त फंसता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि चुनाव में दूसरे और तीसरे नंबर पर हारने वाले प्रत्याशियों को अगर शक है कि ईवीएम से धांधली हुई है या फिर कि वोटों की चोरी हुई है, तो वो ईवीएम वेरिफिकेशन करवा सकता है। ये ईवीएम वेरिफिकेशन प्रत्याशी अपने खर्च पर करवाएगा। इसी को लेकर चुनाव आयोग में याचिका लगाई गई है। और तो और दोस्तों, लाखों की तादाद में चुनाव आयोग को पैसा भी जमा कर दिया है। अब इसी पर चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ विपक्ष के विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए हैं। अब बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के लिए तैयार हो गया है। तो देखिए, खबर में साफ साफ लिखा हुआ भी है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 755 चुनाव बूथों की ईवीएम और वीवीपैट पर्चियां के लिए पूर्ण सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। महाराष्ट्र चुनाव में पेच फंसता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में सिर्फ 99% जो है चार्ज ईवीएम नहीं पाई गई है। बल्कि आपको बता दें दोस्तों कि जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, पानी सिर के ऊपर निकल गया है। और तो और दोस्तों, काउंटिंग में तो गजब की धांधली हुई है। आप अच्छे से जानते हैं कि लगातार रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, खबर निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार 1 घंटे में 76 लाख वोटिंग बढ़ गई है। अब ये वोटिंग कैसे बढ़ गई है, तो प्रतिशत जो है कैसे बढ़ गया है, अब इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। आगे आप जानते हैं कि गांव के गांव में पूरे के पूरे गांव में कांग्रेस को जो 0 वोट मिला है, जबकि गांव वाले चिल्ला रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट किया है, फिर भी कांग्रेस को 0 वोट मिला है। अब इसका जवाब भी चुनाव आयोग को देना होगा। तो खबर आप जानते हैं दोस्तों कि प्रत्याशियों ने तो यहां तक दावा किया है कि उनके परिवार के लोगों का ही वोट उनको नहीं मिला है। अब इसका जवाब भी चुनाव आयोग को देना होगा।
और इसी के साथ जो चुनाव आयोग जब ईवीएम और वीवीपैट की पर्चा का मिलान करेगा तो इसका भी भेद खुल जाएगा कि आखिर कैसे लाखों की तादाद में वोटर्स बढ़ गए हैं। आलम तो यह हुआ है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गांव में वोटर्स मौजूद हैं 312, लेकिन काउंटिंग 624 की हो गई है। अब इन्हीं सब सीटों पर एक बार फिर से ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियां का मिलान होने वाला है। चुनाव आयोग अपने ही खेल में बुरी तरीके से इस वक्त फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में चुनाव आयोग का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल सवाल इस बात को लेकर खड़ा किया जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ये वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो गया है तो क्या चुनाव आयोग ने ईवीएम के डाटा को डिलीट कर दिया है? डाटा के ऊपर हमें शक है, वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया तो हम क्या अंधे हैं क्या? ये सब चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है। और खास करके लोकसभा हारने के बाद जिस तरीके से वोट बढ़ाए गए, 5 साल में 5 लाख बढ़ाए गए और 4-5 महीने में 46 लाख सिर्फ महाराष्ट्र में। ऐसा हुआ है क्या? तो दोस्तों सुना अपने वीडियो में चुनाव आयोग करने की कोशिश कर रहे हैं उसे विपक्ष अच्छे से समझता है। शरद पवार गुट के नेता हैं जितेंद्र आहट, उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग ने सारी की सारी हदें ही पार कर दी हैं और चुनाव आयोग हमें बेवकूफ समझता है। क्या दावा यह किया जा रहा है कि ईवीएम से डाटा को डिलीट कर दिया गया है और अकेले एकमात्र महाराष्ट्र में पिछले 4 से 5 महीनों में 46 लाख वोट बढ़ गए हैं। अब ऐसे में जब ईवीएम का वेरिफिकेशन होगा तो चुनाव आयोग का क्या होगा? अब सवाल खड़ा होता हुआ फिलहाल दोस्तों इस वक्त नजर आ रहा है कि इन्हीं बढ़े हुए वोटर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को नोटिस थमाया है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में चुनाव आयोग ने आदेश पारित कर दिया है कि इस बार प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1200 नहीं बल्कि 1500 मतदाता मतदान करेंगे। अब इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। दावा यह किया जा रहा है जनगणना अभी तक नहीं हुई है, आखिर चुनाव आयोग ने वोटर्स की संख्या प्रत्येक पोलिंग बूथ पर कैसे बढ़ा दी है। ये लोग 1200 वोटर्स की वोटिंग एक पोलिंग बूथ पर करवा नहीं पाते हैं, 1500 की आखिर कैसे करवाएंगे? तो महाराष्ट्र का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाया है तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम का वेरिफिकेशन होना है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। विपक्ष के या फिर यूं कहिए कि इंडिया गठबंधन के 46 विधायक शपथ लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जो ईवीएम से चुनाव जीत कर आए हैं वही शपथ लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका ही कहना है कि ईवीएम से धांधली हुई है, वोटों से चोरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अब आखिर आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव इंडिया गठबंधन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे हालातों में चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए हैं। अब ईवीएम वेरिफिकेशन होने वाला है। अब इस वेरिफिकेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो लेकिन फिलहाल दोस्तों महाराष्ट्र में पेच फंस गया है। तो इस पूरी खबर में दोस्तों इस पूरी खबर पर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर और चुनाव आयोग के घुटनों पर आने पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और केएनई न्यूज को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर जरूर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल यानी केएनई न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।